बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? डियर स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी में आज का हमारा जो टॉपिक है वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट। एक्चुअली हम इसका इंट्रोडक्शन डेफिनेशंस देखेंगे, फिर इसका ऑर्गन्स एंड हिस्ट्री ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है इसको हम डिस्कस, इसके बाद ऑर्गन एंड हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज को पॉइंट्स, उसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स है, एजुकेशन सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। इन पॉइंट्स के तहत, इन 3 पॉइंट्स के तहत इनको देखेंगे कि जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है इसकी हिस्ट्री या इसका ऑर्गन क्या है। इसके बाद इसमें ये भी शामिल है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी एंड चेंज। इसके बाद क्रिटिसिज्म है, कुछ जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो इस पर क्रिटिसाइज भी इसको करते हैं, इस थ्योरी को, तो उसको भी हम देखेंगे और फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या है, सिंपल वर्ड्स में अगर आप देखो कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्या है। एक्चुअली सोशल कॉन्फ्लिक्ट आपकी सोसाइटी जो है या कोई भी सोसाइटी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज होती है, वो डेवलप होती है। उसमें डिफरेंट जो चेंजेस हैं या फिर जो मॉडर्न टाइम्स के रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करने के लिए या मुख्तलिफ तरह के अदर सोसाइटीज के जो कल्चरल या डिफरेंट टाइप्स के जो इन्फ्लुएंसेस हैं उनका या मुख्तलिफ चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए सोसाइटी जो है वो ऑटोमेटिकली अपने को चेंज करती है, अपने आप को डेवलप करती है। सोसाइटी की डेवलपमेंट, सोसाइटी की चेंजेस के पीछे जो जो फैक्टर्स का प्रमाण है, जो फैक्टर्स इस चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक्चुअली सोसाइटी की डेवलपमेंट या सोसाइटी की चेंज के लिए जो फैक्टर्स बेसिक रोल प्ले करते हैं वो फैक्टर्स कॉन्फ्लिक्ट्स कहलाते हैं। वो फैक्टर्स सोशल कॉन्फ्लिक्ट कहलाते हैं। सोशल कॉन्फ्लिक्ट मीन्स है कि किसी भी सोसाइटी में डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं। ये क्लासेस consist of different types of different categories of race, different categories of culture, different categories of economic sectors, different categories of religious sector, different categories of सेक्स सेक्टर, मतलब कि मेल्स की तरफ से या फीमेल्स की तरफ से मुख्तलिफ एसोसिएशन हैं या फेमिनिज्म के रिलेटेड जो एसोसिएशन हैं। मतलब कि ये जो कैटेगरीज हैं ये क्लासेस ऑफ द जो क्लासेस ऑफ द सोसाइटी है, इनके दरमियान भी मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स टाइम टू टाइम या विद द पैसेज ऑफ टाइम चलते रहते हैं, मुख्तलिफ मामला चलते रहते हैं। और वही मामला एक्चुअली या वही फैक्टर्स एक्चुअली सोसाइटी को डेवलपमेंट फराहम करते हैं, सोसाइटी के इर्तकाई अवामल में या इर्तका में बेसिक रोल प्ले करते हैं। आप यूं सिंपल वर्ड्स में आप यूं कह सकते हैं कि सोसाइटी की डेवलपमेंट और सोसाइटी जो चेंज होती है, टाइम टू टाइम चेंज होती है, कल्चर में नई चीजें ऐड होती हैं, पहनावों में नई चीजें ऐड होती हैं, खानों में नई चीजें ऐड होती हैं, आपके रवैयों में, बिहेव्स में, सोसाइटी के बिहेव्स में नई चीजें शामिल होती हैं, आपके इकोनॉमिक सेक्टर में नई चीजें शामिल होती हैं। आप देखते हो कि इस तरह मुख्तलिफ जो सोसाइटी की क्लासेस हैं उनमें नई चीजें शामिल होती हैं, सोसाइटी डेवलप होती है, सोसाइटी चेंज होती है। तो इन सोसाइटी इन इस डेवलपमेंट और इस चेंज के पीछे जो फैक्टर्स हैं वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स कहलाते हैं। अगर हम देखें तो एक्चुअली ये एक परपेचुअल प्रोसेस है, एक दायमी या हमेशा रहने वाला एक प्रोसेस है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम चलता रहता है। एक्चुअली आप कहें ये रुकता है या इसमें स्टे होता है तो स्टे नहीं होता। ये सारे मामलात आपस में इंटर कनेक्टेड हैं, जैसे कड़ियां होती हैं ऐसे आपस में कड़ियां मिली हुई होती हैं। मतलब कि जहां पर सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं उसी उन्हीं के बिहाफ पर या उसी से इन्फ्लुएंस लेकर, उन्हीं से असर लेकर सोसाइटी जो है वो अपने आप को डेवलप भी कर रही होती है। तो सोसाइटी में मुख्तलिफ चेंजेस भी आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीजें भी तब्दील हो रही होती है। अगर आप सिर्फ सिर्फ 3 से 4 साल पीछे जाएं, 4 साल का, अगर अब से पीछे 4 साल का आप सिनेरियो देखें तो आपने देखा होगा मुख्तलिफ जो हमारे मीडिया पर जो डिबेट्स होती हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट अब पाकिस्तान में हैं या पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो आपको कहते हुए नजर आएंगे कि अब
हमारे मुआशरे में जो टॉलरेंस है, जो बर्दाश्त है, ये बहुत कम हो गई है। अदमे बर्दाश्त का जो फैक्टर है या मैटर है, ये बहुत आ गया है हमारे लोगों में। बर्दाश्त नाम की खत्म हो गई है चीजें। और दूसरी चीज जो है, हमारी जो इखलाकी वैल्यूज हैं वो खत्म हो रही हैं एक्चुअली। ये चीजें या इखलाकी, आप अगर एक फैक्टर को ही लें, जो आप यूं समझें कि टॉलरेंस खत्म हो रही है, तो टॉलरेंस, इसमें डिफरेंट सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो इसमें बेसिक रोल प्ले कर रहे हैं। इसमें एक फैक्टर जो है वो पॉलिटिकल फैक्टर भी है। आप देखते हो कि पिछले 4 साल से पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल एक क्राइसिस है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो चल रहा है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल क्राइसिस ने मुल्क की माइशत को तकरीबन तबाह कर दिया है। इसके साथ साथ हमारे मुआशरे और हमारे मुआशरती रवैयों को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमारे लोगों में बर्दाश्त का जो मादा था वो बहुत खत्म हो गया। एक्चुअली ये चीजें तभी दूरमा हुई हैं जब एक सोशियोलॉजिकल या सोशल स्टेबिलिटी नहीं रही, सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी नहीं रही। वो इकोनॉमिकल भी हो सकती है, वो पॉलिटिकल भी हो सकती है, वो किसी तरह की भी हो सकती है। ये एक छोटी सी मिसाल थी इसको आप समझने के लिए। अगर हम इसके, ये स्टूडेंट्स, अगर हम इसके ऑर्गन्स एंड हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है इस थीरी का, इस कॉन्फ्लिक्ट थीरी का, उसको देखें तो 19th सेंचुरी में एक फिलोसफर है, रेवोल्यूशनरी फिलोसफर है, कार्ल मार्क्स। वो कहते हैं कि ये, वो एक्चुअली सोसाइटी को बेसिक 2 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं, 2 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। एक को प्रोलेटरिएट, जिसको वर्किंग क्लास कहा जाता है, मतलब कि काम करने वाले लोग हैं, मतलब उसमें मजदूर तबका भी है, उसमें जो छोटे मोटे दुकानों पर या दुकानें चलाने वाले या छोटे मोटा काम करने वाले लोग हैं वो लोग। एंड द बोरगोस मींस ये है ओनर्स ऑफ द मींस ऑफ द प्रोडक्शन। डिफरेंट जो सोसाइटी की प्रोडक्शंस हैं, मतलब के जो बिजनेस के ओनर्स हैं, इन 2 क्लासेस के दरमियान एक इकोनॉमिक और एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट चलता है। वो परपेचुअल प्रोसेस के तहत, मतलब के दायमी तरीके से चलता रहता है। जो ओनर्स हैं, जो डिफरेंट प्रोडक्शंस या इंडस्ट्री के ओनर्स हैं, वो जो मुल्क की या स्टेट की या सोसाइटी की इकोनॉमिक्स है उसको अपने हैंड में या अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, और नए से नए चीजें जो है, नए से नए प्रोडक्शन यूनिट्स बनाते हैं। जो वर्किंग क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, वो जस्ट अपने सरवाइव के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस मशक्कत में लगे रहते हैं। अब ये जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है इन 2 क्लासेस के दरमियान, ये सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स की चेंजेस और डेवलपमेंट करता है। आप देखते हो कि यहाँ पर इस फैक्टर को मजीद इनहांस कर देता है आपका एजुकेशन सिस्टम। मिसाल के तौर पर, अगर तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है, तो वर्किंग क्लास के बच्चे भी अच्छे एजुकेशन सिस्टम से निकलने के बाद वो इंडस्ट्री में या मुख्तलिफ प्रोडक्शन ओनर्स बन सकते हैं। ठीक है। अब अगर वो आपका एजुकेशन सिस्टम फेवर कर रहा है आपकी ओनर क्लास को, तो वो जरूर ऐसे मतलब के उसके पास प्रोग्राम्स हैं या ऐसी पॉलिसीज हैं आपके एजुकेशन सिस्टम के पास जो कि ओनर्स को ही फायदा देती हैं। मतलब के वर्कर क्लास को जस्ट वो स्किल्स ही सिखाती हैं जो इंडस्ट्री में काम करके ही आप वो स्किल्स यूज कर सकते हैं। उनको ये नहीं सिखाती कि आप लोग किस तरह इंडस्ट्री लगा सकते हैं, आप लोग किस तरह इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं, ये चीज नहीं सिखाती, बल्कि वो स्किल्स खाते हैं कि आप हमेशा वर्कर हैं, कोई बच्चे हैं तो वर्कर्स ही रहे दिया था। इसके बाद एक और मैक्स वेबर, एक और सोशियोलॉजिस्ट है, वो एक्चुअली इस जो क्लासेस है, ये 2 उसने क्लासेस की थी, वर्किंग क्लास एंड प्रोडक्शन ओनर क्लास, इसने इसको मल्टी डायमेंशनल क्लासेस में तकसीम कर दिया। इसने कहा कि क्लासेस बेस करती हैं रेस पर। रेस मीन यहाँ पर है कबीला, या फिर आप कौम, कौम कह सकते हैं। इसके बाद जेंडर की बेसिस पर, इसके बाद रिलीजन, मजहब की बुनियाद पर भी इसने इसको 4 5 6 क्लासेस में तकसीम कर दिया। अब ये क्लासेस के दरमियान में आपस में कोई ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होंगे, वो इकोनॉमिक
एस्पेक्ट्स के रिलेटेड हो सकते हैं, वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के रिलेटेड हो सकते हैं, इसके बाद कुछ और एस्पेक्ट्स के रिलेटेड भी हो सकते हैं। और ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं ये भी आपकी सोसाइटी को डेवलप करने और चेंज करने में बेसिक रोल प्ले करते हैं। एक्सप्लेन करें तो आप इसको इन 4 पॉइंट्स के तहत इसको समझ सकते हो। एक्चुअली ये पॉइंट्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन में आपसे डिस्कस कर लिए हैं। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल्स है, मैंने आपको पाकिस्तान का एक सिनेरियो बताया कि पिछले 4 साल के दौरान पाकिस्तान की कौम जो है, पाकिस्तानी कौम जो है, इसमें जो टॉलरेंस है वो खत्म हो गया। क्या फैक्टर्स हैं? वो पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, वो इकोनॉमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर आप रियल टाइम कॉन्फ्लिक्ट्स को देखो, रियल टाइम या रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को देखें तो आप देख सकते हो हमारी रियल टाइम जो लाइफ है ये एक्चुअली डिफरेंट चीजों से हम रोज हमारा वास्ता पड़ता है, हमारा इकोनॉमिक्स के रिलेटेड पड़ता है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ अर्न करते हैं, कमाते हैं। अब जब कमाते हैं तो वो जरूर हम वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हैं या बिजनेस ओनर क्लास या प्रोडक्शन ओनर क्लास से बिलोंग करते हैं। अब ये सारे फैक्टर्स जो हैं उनके रवैयों में और उनमें तब्दीली लाते हैं। ठीक है, अब जैसा मैंने शुरू में आपसे डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के पिछले 4 साल का अगर सिनेरियो देखो तो आप बड़े इजीली रियल टाइम और रियल लाइफ एग्जांपल्स को एक्सप्लेन कर सकते हो कि पिछले 4 सालों में जस्ट एक फैक्टर पॉलिटिकल फैक्टर को आपने डिस्कस करना है कि पाकिस्तान में पिछले 4 साल में पॉलिटिकल फैक्टर ने पाकिस्तान की सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सिटीजन हैं, इनमें टॉलरेंस का जो लेवल है बहुत कम कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद एजुकेशन सिस्टम है। अभी जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि किसी भी सोसाइटी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेसिक रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है अगर हम इसको देखें तो ये भी बेसिक रोल प्ले करता है कि अगर आप किसी भी सोसाइटी में देखें तो क्राइम्स जो हैं बेसिकली 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक वो क्राइम जो जो बुनियादी या आम क्राइम्स हैं जो सोसाइटी में, जैसे स्नैचिंग है, चोरी है, स्ट्रीट क्राइम्स हैं या इस तरह के छोटे मोटे क्राइम्स हैं। और दूसरा उस लेवल के क्राइम्स जो कि पावरफुल सेलिब्रिटीज करती हैं, जो कि सीईओज करते हैं, मुख्तलिफ अदारों के हेड्स करते हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं, जो कि मुल्क लूटते हैं, अदारों को लूटते हैं। हमारे क्रिमिनल जो एक्ट है वो क्या होंगे? किसी का कुछ छीन लिया, एक रेडी वाले का जो क्रिमिनल एक्ट होगा वो ये क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि किलो नहीं उसने तोला, उसने किलो में से थोड़ा सा कम तोल दिया। तो अब जो दूसरी कैटेगरी है उसमें जो क्राइम्स होंगे वो बड़े लेवल के होंगे। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, हाँ, इसकी वजूहात क्या है? इसकी इसके वो कौन से फैक्टर्स हैं जो जिनकी बुनियाद पर ये ऐसा करते हैं? एक्चुअली सोसाइटी में जब नाइंसाफी हो, जब जस्टिस सिस्टम जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जस्टिस सिस्टम ना हो, सीईओज को पता है, जो प्रोडक्शन ओनर्स हैं उनको पता है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको पता है कि हमारे जो क्राइम्स हैं हम हमें इसके अगेंस्ट जो पनिशमेंट्स होगी वो उस लेवल की नहीं होगी, मतलब कि जिस लेवल के क्राइम्स हैं उस लेवल की नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट है क्रिमिनल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी एंड चेंज। एक्चुअली अगर आप देखें कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है बेसिकली 4 फैक्टर्स पर मबनी। इसमें सबसे सबसे पहले फंक्शनलिज्म। मतलब फंक्शनलिज्म मीन्स है कि ये थ्योरी काम कैसे करती है, मतलब इसका फंक्शनलिज्म, इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, एक सोसाइटी में किस तरह से ये प्रोसेस क्या है। और इसके बाद है सिंबॉलिकल इंटरेक्शनिज्म। सिंबॉलिकल इंटरेक्शनिज्म है जो डिफरेंट क्लासेस हैं उनके दरमियान जो इंटरेक्शंस हैं, जो वो कौन सी वजूहात हैं जो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनती है। ठीक है, इसके बाद है फेमिनिज्म। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी एंड चेंज को अगर हम देखें तो ये चारों फैक्टर्स जो हैं ये इम्फिसाइज करते हैं, ये एक्चुअली देखते हैं स्टेबिलिटी को, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को, ये देखते हैं किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से चेंज टू पजीर होता है, चेंज होता है। हम इसका अगर क्रिटिसिज्म को देखो तो डिफरेंट जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो इसको क्रिटिसाइज करते हैं। वो दोनों फैक्टर्स में वो करते हैं, वो इसको सबसे पहले तो क्रिटिसाइज करते हैं। ये जो फिनोमिना है
ये एक्चुअली निगलेक्ट करता है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट को निगलेक्ट करता है। मतलब कि सोसाइटी में जो चेंज और डेवलपमेंट हो रही है वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में नहीं है, वो कुछ और फैक्टर्स भी। दूसरी तरफ ये जो कार्ल मार्क्स हैं या फिर ये मैक्स वेबर हैं, अकॉर्डिंग टू दैट ये कहते हैं कि ये एक्चुअली सोशल कॉन्फ्लिक्ट का ही कंक्लूजन है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट के ही नतीजे में आता है वो। फिर इसको मैक्स वेबर ने इसको मल्टी डायमेंशनल क्लासेस में तकसीम कर दिया। मतलब कि कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं छोड़ा सोसाइटी का जो कि इस महवर में ना आ जाए। मतलब कि तमाम महवर के दरमियान इंट्रैक्शन होती है, उस इंट्रैक्शन के नतीजे में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वही कॉन्फ्लिक्ट इफेक्ट करते हैं सोसाइटी को चेंज करने। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें, सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को अगर हम कंक्लूड करें तो यू कैन से दैट एक्चुअली सोसाइटी की चेंज और उसकी डेवलपमेंट के लिए जो परपेचुअल एक प्रोसेस है बिटवीन डिफरेंट क्लासेस ऑफ द सोसाइटी, किसी भी तरह के एस्पेक्ट्स के रिलेटेड, वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, फैमिली एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, या किसी भी तरह के इंटरेक्शंस के रिलेटेड हो सकते हैं। ये इन चीजों के रिलेटेड, इन फिनोमिनाज के रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट कहलाते हैं। और यही सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो सोसाइटी को चेंज करने और सोसाइटी की डेवलपमेंट में बेसिक रोल प्ले करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। नेक्स्ट जब हम आगे चलेंगे तो इसमें स्ट्रक्चरिज्म डिस्कस करेंगे, इसमें सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म डिस्कस करेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये आगे आगे आपको सोसाइटी को मजीद एक्सप्लेन करने में हेल्प करें। ओके, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं इंशाल्लाह।